Good evening, everyone. As we have studied for addition and subtraction, now we are going to see how we are going to multiply the like terms, as well as we are also going to see coefficient also. Now just see, if it is the given 7a and 3a, ठीक, इसको ऐड करना रहता था तो हम ऐसे कर देते थे, तो ये दोनों जुड़ जाते थे, आंसर आता था 10a. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, अगर हम कहें कि 7a और 3a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या करना होगा, 7a मल्टीप्लाई 3a. थोड़ा सा चेंज है. क्या चेंज है, आप पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो गया 21. जितने भी नंबर्स हैं मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, जैसे करते हैं नॉर्मल, ठीक. बचे अल्फ़ाबेट्स, बचे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो a और a जब मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2 हो जाएगा. 2a नहीं होगा, a की पावर 2 हो जाएगा, a टू द पावर 2. ठीक. अब देखिए इसमें अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं भाई, कैसे होता है देखते हैं उसको भी हम. मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ लिखा होता है ए बी, 7a और 3ab, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हम क्या करते, पहला काम नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा काम अल्फ़ाबेट. अब देखिए 2 ए हैं तो भैया a की पावर 2 हो जाएगा, और एक b है तो वो चुपचाप लिख दिया जाएगा. तो यहाँ पे देखिए अनलाइक और लाइक का केस खत्म. मल्टीप्लाई में हम लाइक वाले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अनलाइक टर्म भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Understood how you have to do the multiplication? Now just take an example. 3ab 4b 7x मल्टीप्लाई करिए इनको. नाउ सी, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है. सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर्स मल्टीप्लाई कर लें भाई. 7 4 जा 28, क्या करना है, नंबर्स मल्टीप्लाई, 7 4 को और फिर 3 को भाई मल्टीप्लाई करिए. 28 आया, 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8, कितना हो गया 84. ऐसे ही तो करते हैं, 84 हो गया, तो ठीक है भाई 84. नाउ अल्फ़ाबेट्स देखते हैं. ए एक ही है, ठीक है. बी देखिए 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भाई, तो बी का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी. बचा क्या मेरे पास, x, खत्म. लाइक दिस यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. अंडरस्टूड? ठीक है, ओके. नाउ जस्ट हैव लुक ओवर हाउ टू फाइंड द टर्म्स. ठीक, मान लीजिए एक हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 7p² माइनस 5p प्लस 6. एक इक्वेशन है मेरे पास. अब अगर हम आपसे पूछें कि कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस इक्वेशन, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि कहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है. देखिए माइनस का साइन पहले मुझे यहाँ मिला, तो यहाँ से हमने तोड़ दिया इसको. फिर आगे मुझे प्लस का साइन मिला, तो मैंने यहाँ से तोड़ दिया मैंने इसको. कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3. तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म. समझ गए?
पहला टर्म क्या है 7, पहला टर्म क्या है 7p², दूसरा टर्म क्या है -5p, और तीसरा टर्म क्या है +6। क्लियर है हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टर्म्स? ठीक, अब इसी इक्वेशन में देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से बता दो। नाउ अब इसी इक्वेशन में आपसे अगर पूछा जाए कांस्टेंट क्या है, इसी इक्वेशन में आपसे पूछ लिया जाए कांस्टेंट क्या है, तो देखिए +6 इज द कांस्टेंट, +6 जो है वो कांस्टेंट है। आई बात समझ में? क्योंकि देखिए उसके साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी लिटरल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको। मान लीजिए 7ab 3b 5 2a²b। अब हम आपसे पूछें इसमें कितने टर्म है, तो आप कितने बताओगे? देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। हाउ मेनी टर्म्स? 4। और आपको लिखना होगा तो आप लिख लोगे। पहला है 7ab, दूसरा है +3b, तीसरा है -5, चौथा है 2a²b। क्लियर? नाउ अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस, तो आप क्या बताओगे? -5, दिस इज कांस्टेंट। क्लियर हुई बात? कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। ठीक है, ओके। So practice the questions depending upon the exercises or the topics which I have taught you. Meet you in the next class. Thank you.